हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बिहार सुपर टेट का सिलेबस आ चुका है। बीपीएससी ने सुपर टेट का सिलेबस निकाल दिया है। इस वीडियो में हम प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर एंड हायर सेकेंडरी टीचर तीनों के सिलेबस के बारे में जानेंगे, निगेटिव मार्किंग जानेंगे एंड जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। तो सबसे पहली बात, अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं या सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं या हायर सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं, तीनों में दो पेपर होने हैं। ठीक है, दो पेपर होने हैं। अब दो पेपर कौन कौन से होने हैं? सबसे पहला जो पेपर होगा वो लैंग्वेज का होगा। ठीक है, अब लैंग्वेज वाला पेपर कॉमन है, मतलब ये 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें से 25 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी एंड 75 नंबर में 75 मार्क्स का हिंदी भी हो सकता है, उर्दू भी एंड लैंग्वेज जो बंगाली, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करते हो उसके 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे एक डाउट ये रहता है कि इन्होंने ये बात कही है कि इस पेपर में ओवरऑल आपको मिनिमम 30% लाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको इंडिविजुअली लाने हैं, तो क्योंकि अगर यहाँ ये लाइन पड़ी है इन दिस पेपर, तो ओवरऑल पेपर की बात हो रही है, तो ओवरऑल पेपर में आपको मिनिमम 30% लाने हैं। अब मिनिमम 30% लाने इसका मतलब ये नहीं कि आप 30% ला करके बच जाएंगे। आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा अगर आप मेरिट में रहना चाहते हैं। तो ये 30% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं होता, बस जस्ट बताया जाता है। आपको हमेशा अपना बेस्ट देना होता है। ठीक है, तो 2 घंटे में यहाँ लैंग्वेज का पेपर होगा 75 और 25 नंबर की इंग्लिश कंपलसरी है, तो इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। अब हम आते हैं प्राइमरी के सेकेंड पेपर में। तो प्राइमरी का पहला पेपर आप समझ गए, लैंग्वेज का था। एंड सेकेंड पेपर जो है वो जर्नल स्टडीज़ है, जो कि 150 मार्क्स का है, 2 घंटे का होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसमें मैथ्स आएगी, एलिमेंट्री मैथ्स आएगी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल साइंस, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, और इन्वॉयरमेंट भी है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें 150 नंबर में आएंगे। सीडीपी का यहाँ पे कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो अभी तक लग रहा था कि सीडीपी आएगा, तो सीडीपी नहीं पढ़ना है आपको, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और एक बात और इससे ये होती है कि अगर कोई अदर एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ये इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, वो भी कर सकते हैं, देन ये भी कर सकते हैं। और इसमें जो सिलेबस वो रहेगा, मतलब स्टैंडर्ड रहेगा, वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। लाइक आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल की होती है, तो उसके लेवल के ही ये क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस रहेगा प्राइमरी का, लेकिन स्टैंडर्ड रहेगा आपका हायर लेवल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की, जो 9th-10th के टीचर बनेंगे उनके लिए। तो उनके लिए पहला जो पेपर है लैंग्वेज वाला, वो सेम जैसे मैंने अभी बताया 2575 वाला, वो सेम वैसे ही रहने वाला है। बस सेकंड पेपर इसमें चेंज है। तो सेकंड पेपर में इसके 2 पार्ट है, 150 मार्क्स का सेकंड पेपर है, और इसमें 2 पार्ट है, 100 एंड 50। 100 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करेंगे। हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इन सब्जेक्ट में से जो भी आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट होगा, उसके सीधे सीधे 100 क्वेश्चन आएंगे। एंड जो 50 क्वेश्चन होंगे वो जनरल स्टडीज़ के होंगे। अब जनरल स्टडीज़ वही प्राइमरी लेवल में जो मैंने बताया वही है, बस रीजनिंग और इन्वॉयरमेंट को छोड़ के। इसमें रीजनिंग नहीं आएगी जनरल स्टडीज़ में, ध्यान रखिएगा। मैथ्स है, करेंट अफेयर्स है, साइंस है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है। ठीक, अब हम बात करते हैं, और यहाँ पे भी अगेन वही कहा गया है कि इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग रहेगा, जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह। और अब हम बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी की। ठीक है, तो सीनियर सेकेंडरी में जो हायर सेकेंडरी है, उसमें भी फर्स्ट पेपर वही रहेगा लैंग्वेज वाला, जैसे मैंने बात की प्राइमरी की। फर्स्ट पेपर वही है लैंग्वेज वाला, लेकिन जो सेकंड पेपर है उसके 2 पार्ट है। सेकंड पेपर में 2 पार्ट, एक 100 मार्क्स का और एक 50 मार्क्स का। 100 मार्क्स में फिर अगेन सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा आपका। सब्जेक्ट पेपर जो भी है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो भी आपका चूज़ करेंगे उससे क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के सीधे सीधे। और जो 50 मार्क्स है वो जनरल स्टडीज़ का है, और जनरल स्टडीज़ में भी सेम जैसे अभी हमने देखा वो सेकेंडरी वाला वैसे ही है। मैथ्स है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट है एंड ज्योग्राफी है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, उनका लेवल आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात की गई है, लेकिन एग्जैक्टली इन्होंने बताया नहीं कि निगेटिव मार्किंग कितनी है। मतलब वन
1/2 है या 1/3 है या 1/4 है। तो इस तरीके से अभी नेगेटिव मार्किंग का कुछ भी कंफर्म नहीं है। जब डिटेल नोटिस आएगा तब पता चलेगा। और यहाँ पे इन्होंने मिनिमम ओवरऑल पेपर, जो ओवरऑल आपका पेपर होगा, इधर 100 का, इधर 150 का, तो ये ओवरऑल आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बताया है जनरल कैटेगरी के लिए 40% एंड ओबीसी के लिए 36.5%। एंड ये सारे आपके जो बताए गए हैं ना, लेकिन इनका कुछ लेना देना नहीं होता है। मैं एग्जैक्टली फैक्ट की बात कर रही हूँ। सिर्फ कहा जाता है कि आपको मिनिमम इतना चाहिए, लेकिन मिनिमम से क्या लेना देना, हमको तो मेरिट में आना है, तो हमको तो मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा ना, जितना ज़्यादा हम स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लेकर के अपने माइंड में कुछ भी मिथ मत बैठाइएगा कि हाँ मिनिमम 40% कर लेंगे तो जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको मैक्सिमम जितना आप स्कोर कर सकते हो मेरिट में आने के लिए, उतना आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रही हूँ। तो थैंक यू।